सुप्रभात बच्चों। पहले वीडियो में हमने वाक्य के भेद और अभी देखो अब आज हम वाक्य और निम्नलिखित उनके कितने भेद होते हैं। पहले में हमने वाक्य देखा है, वाक्य कैसे बनता है। अब जो हम उसमें वाक्य में उसके भेद देखने वाले हैं। अब देखो रचना के उसके दो भेद होते हैं। पहला है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये वाक्य के दो भेद है। तो पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी रचना के आधार पर वाक्य के भेद आज हम उनकी जानकारी लेने वाले। तो देखो रचना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो रचना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। हम पहला देखेंगे सरल वाक्य। तो पहला देखो हम सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो देखो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो पहला है सरल वाक्य क्या है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय हमने पहले पढ़ा है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है वाक्य, अंशु पढ़ रही है, अंशु पढ़ रही है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। एक उद्देश्य और एक विधेय आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। दूसरा देखो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पिताजी क्या है, उद्देश्य है, अखबार पढ़ रहे हैं, ये क्या है, विधेय है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब देखो जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त वाक्य। कौन सा है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखो एक बार, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य यानी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि देखो नेहा गा रही है और अंशु नाच रहा है। यहाँ पे देखो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र, यहाँ पे है पहला एक वाक्य और दूसरा यहाँ पे दूसरा एक वाक्य, इन दोनों को समुच्चय बोधक यानी और इनसे जुड़े। नेहा गा रही है और अंशु नाच रहा है, ये दोनों वाक्य यहाँ पे जुड़ गए। उपयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य और से जुड़े हुए हैं और समुच्चय बोधक हटाने पर ये स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। अब देखो उपयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य और से जुड़े हैं, और से क्या है यहाँ पे जुड़े हैं, और समुच्चय बोधक हटाने पर ये क्या होते हैं, स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। नेहा गा रही है और अंशु नाच रहा है, तो और से जोड़ने के बाद ये संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। आप देखो जो तीसरा हम देखने वाले मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य, अब इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या गौण होते हैं। आश्रित या निर्भय और गौण यानी उसका कोई अर्थ नहीं होता, इस पर निर्भर होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखो जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। आप देखो यहाँ पे एक आश्रित वाक्य है, यानी जो कल घर आया था ये इस पर आश्रित है, यानी इस पर वह बाहर खड़ा है, इस पर क्या है, कौन बाहर खड़ा है हमें पता नहीं, यानी गौण है। हमें पता है क्या बाहर कौन खड़ा है, मालूम है। जो कल घर आया था, कौन घर आया था, जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। अब दूसरा वाक्य देखो, कोमल विद्यालय नहीं जा सकी, कोमल विद्यालय नहीं जा सकी, ये क्या है, आश्रित है। किस पर, क्योंकि वह बीमार है, इस पर, क्योंकि वह बीमार है। अब ये
आश्रित है और ये गौण है, क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि वह बीमार है, कौन बीमार है? गौण है, हमें पता नहीं। कोमल विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य। इसे कौन सा वाक्य कहते हैं? मिश्र वाक्य। आप देखो यहाँ पे दिया है उपयुक्त पहले और दूसरे वाक्य में जो कल घर आया था, जो कल घर आया था तथा कोमल विद्यालय नहीं जा सकी, कोमल विद्यालय नहीं जा सकी। प्रधान उपवाक्य है, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। जो क्रमशः वह बाहर खड़ा है, जैसे कि क्रमशः वह बाहर खड़ा है, तथा क्योंकि वह बीमार है, तथा क्योंकि वह बीमार है, आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हैं। आश्रित उपवाक्यों से क्या है? ये दोनों भी ये यहां से जुड़े हैं। अंततः ये क्या है? मिश्र वाक्य कहलाते। ये क्या है? मिश्र वाक्य कहलाते। इन दोनों से क्या है? जुड़े हैं। आश्रित उपवाक्यों से ये क्या है? ये दोनों वाक्य जुड़े हैं, इसीलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा फिर से देखो, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होता है, और अन्य वाक्य उस पर क्या होता है? आश्रित होता है, उसे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रधान है और उस पर आश्रित ये है, और इसका ये गौण है, इसका अर्थ हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम ऐसे पूछेंगे वह बाहर खड़ा है, प्रश्नार्थ, कौन बाहर खड़ा है, हमें उत्तर नहीं मिल रहा। तो जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा, तो ये मिश्र वाक्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखो वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो होते हैं, रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे हैं। तो इसमें अब देखो, इसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उसके तीन प्रकार। पहला कौन सा है? सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, ये पढ़ा है। अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, यानी दूसरा जो प्रकार है अर्थ के आधार पर, इसे पढ़ने वाले। ठीक है, तो रचना के आधार पर आज हमने जो भेद देखे और रचना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसे लिखो और उसे याद करो। ठीक है।